जबालिया पर इजराइल का बड़ा जवाबी हमला हुआ है। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर हमले किए ताबड़तोड़। हमास के लड़ाकों से आमने सामने की जंग, आप तस्वीरें देखिए। तो आईडीएफ बदले के मूड में है। आईडीएफ ने जबालिया पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। हमास के लड़ाकों पर आईडीएफ का दरअसल कहर टूटा है। आईडीएफ ने हमास के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें, आईडीएफ का कैसे कहर टूटा है हमास के लड़ाकों पर, और हमास के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। तो ये दो तस्वीरें जंग के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। हमास के लड़ाकों में आमने सामने की जंग किस तरह से आईडीएफ के जवानों की हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमास के लड़ाकों पर आईडीएफ का कहर टूटा है। हमास का जो सिक्योरिटी हेडक्वार्टर था उसे निशाने पर लिया गया और टारगेटेड अटैक में ये पूरा का पूरा हेडक्वार्टर, ये पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी गई। और देखिए जबालिया हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। जबालिया में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। जबालिया की सड़कों पर इजरायली सेना नजर आ रही है। रिहायशी इलाकों में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन, हमास की खंडहर हो चुकी इमारतों से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से हमास के लड़ाके और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच आमने सामने की जंग हो रही है जबालिया में। तो देखिए दो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने और उनकी तस्वीरें देखिए। हमास के लड़ाकों पर इजरायली डिफेंस फोर्स का कहर कैसे टूटा है यह हम आपको दिखा रहे हैं। दावा इस बात का कि जिस जगह पर हमास का ठिकाना था उस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया हवाई हमले में। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, बारूदी गुबार आपको जो नजर आ रहा है। जबालिया की सड़कों पर इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने अपना ऑपरेशन कैसे तेज किया, ये दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। तो देखिए ऐसा लगता है कि जबालिया अब निशाने पर है इजराइल के। आइए आपको जबालिया पर इजराइल के प्रतिशोध की, उसके बदले की पूरी खबर बताते हैं। तेल अवीव पर हमला होता है और अब इजराइल के बदले की तस्वीरें जबालिया में सर्वनाश के तौर पर हमारे सामने। उत्तरी गाजा का जबालिया इजरायली सेना का अहम टारगेट बन गया है। जबालिया में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की रिपोर्ट मिली है। जबालिया के कई ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी जारी है। आईडीएफ के विध्वंसक हमलों के बाद से लोग इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। जबालिया में ही फिलिस्तीनियों का बड़ा कैंप भी मौजूद है और इसलिए आशंका इस बात की है कि बड़े पैमाने पर यहां पर लोगों की जानें जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल आज टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में ही मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसबीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल यूएस राठौड़ साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सबसे पहले एसबीपी सिंह साहब, इजराइल के इरादे क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमास ने एक बड़ा जख्म देने की कोशिश तो की थी लेकिन उसमें बहुत हद तक नाकामयाब रहा। लेकिन अब इजराइल की तरफ से कामयाब हमले जरूर किए जा रहे हैं राफा में, खास तौर पर जहां पर हमास की मौजूदगी है। नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा, साउथ गाजा से राफा का छोटा हिस्सा, और अब वहां ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जबालिया को भी निशाना बनाया गया है। क्या इरादा नजर आता है नेतन्याहू का? समीर, इजराइल और नेतन्याहू का जो इरादा है, मिशन है कि गाजा स्ट्रिप के ऊपर जितनी बर्बादी कर सकते हैं करेंगे।
नॉट विथस्टैंडिंग इंटरनेशनल प्रेशर। इसीलिए उन्होंने राफा के ऊपर पूरा हमला जारी रखा है। राफा उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इजिप्ट के साथ राफा एक बफर रखता है इज़राइल के साथ, और इज़राइल चाहता है, नहीं चाहता कि इजिप्ट किसी प्रकार की डोमिनेंस कर सके और इजिप्ट को भी हमास और पैलेस्टीनियन से खतरा रहता है, इसलिए इजिप्ट ने उनको खास सपोर्ट नहीं दी। तो उसका खात्मा करना चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन उनकी मिलिट्री माइट की और हमास की इनका इरादा है, जो हमास को डिस्ट्रक्शन करना बहुत ही कठिन है। एक आइडियोलॉग ख़त्म नहीं कर सकते। और इसी में मद्देनजर रखते हुए जो उत्तर में कर रहे हैं जमालिया में, क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि जमालिया में हमास काफ़ी रीऑर्गेनाइज हो गए हैं, तो उसको भी अभी बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं इजरायली, इसलिए ये जो अटैक हो रहे हैं। और हमास ने इसी दौरान हाइब्रिड वॉर चल रही है, हमास ने भी अपनी कुछ दम दिखाया है। टेल अवीव पर अभी रॉकेट मिसाइल का अटैक किया है, एक बराज डाला है, जिससे कि इजरायलीज़ को भी खतरा है। उनको मालूम है अगर ऐसे कर रहे हैं, इजरायली पॉपुलेशन नेतानियों के बहुत बरखिलाफ है और चाहते हैं कि किसी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति पैदा हो जाए। बिल्कुल, हालांकि हम देख पा रहे हैं कि कैसे हमास के हमले के बाद जो प्रतिशोध है वो बेंजामिन नेतन्याहू का साफ नजर आ रहा है।